प्रणाम दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं लोधी परमेश्वर राजपूत एक बार फिर आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ इस नई वीडियो को लेकर। पिछली वीडियो में हमने वेक्टर में पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा था, उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस पढ़ा था। बिल्कुल उसी तरीके से ट्रायंगल लॉ का भी क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है, सेम टू सेम फॉर्मूले आते हैं। डायरेक्शन के लिए भी, मैग्नीट्यूड के लिए भी कोई भी इतना सा भी इन्वर्टेड कॉमा जिसे कहते हैं ना, और फुल स्टॉप भी चेंज नहीं होता। पूरा का पूरा A to Z बिल्कुल एज इट इज़, सिर्फ एक डायग्राम चेंज होता है। और वो डायग्राम चाहें तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये अगर वेक्टर A है, ये अगर वेक्टर B है, और ये हमारा रिजल्टेंट, हम ये बात जानते हैं। इसको हमने आगे बढ़ाया था, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला था। पिछले वाले डेरिवेशन में बस ये चीज़ थी, पैरेललोग्राम था। ट्रायंगल लॉ में इस डायग्राम में बस ये नहीं होता, बाकी सब एज इट इज़। आप ये बात जानते हैं, ये थीटा और ये बीटा। तो मैं वीडियो में पैरेललोग्राम लॉ का जो डेरिवेशन है उसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, तो बल्कि दे दिया है। तो आप इस वीडियो के लिंक में जाके उस डेरिवेशन को, क्वांटिटेटिव एनालिसिस को देख लीजिएगा, तो आपको प्रॉपरली समझ आ जाएगा कि भाई ट्रायंगल लॉ का डेरिवेशन कैसे होने वाला है। आज जो बेसिकली बात करनी है हमको, वो पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दो ऐसे वेक्टर जो सिर्फ और सिर्फ 11th नहीं 12th में भी बच्चों को परेशान करते हैं। ये पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मैक्सिमम बच्चे इनके बारे में नहीं जानते कि पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो हैं ये क्या हैं, कैसे हैं, कौन है, जबकि बहुत सिंपल हैं। इतने सिंपल, मतलब बेसिक है बिल्कुल, जिसे कहते हैं यार। इन दोनों को समझ लीजिए तो 2 मिनट में चीज़ें फटाफट समझ आती हैं। खासकर वो वाली जो डिस्टेंस रिलेटेड है, डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड है, वेक्टोरियल फॉर्म्स होती हैं कुछ लॉज की, तो वो सभी आपको फटाफट एकदम समझ आएंगी। तो आज केवल सिर्फ मैं इन दोनों का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको देने वाला हूँ, डेफिनेशंस बताने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं इनका भी क्वान्टिटेटिव एनालिसिस और मैथमेटिकल फॉर्म्स, वेक्टोरियल फॉर्म्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म्स लेके आऊँगा, लेकिन आज सिर्फ बेसिक डेफिनेशन। तो पहले हम बात करते हैं पोजीशन वेक्टर की। पोजीशन वेक्टर कौन होता है भाई, क्या होता है, कैसे होता है? तो पोजीशन वेक्टर कहता है कि भाई जो भी पॉइंट, आप कोई भी पॉइंट हो सकता है पूरे XY प्लेन में, या कोऑर्डिनेट जो हम यूज़ करते हैं पूरा कोऑर्डिनेट एक्सिस, इवन 2D में भी 3D में भी, दोनों में चलता है। हालांकि जो हम 11th-12th में पढ़ते हैं पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वो मैक्सिमम 2D होते हैं, लेकिन 3D में भी हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आप इसको यहाँ पे Z एक्सिस ले लीजिए, ये बाहर की तरफ होती है, ये सबको पता है। 3D में बनाई नहीं जा सकती, इसलिए इसको हम इस साइड पे बनाते हैं। तो पोजीशन वेक्टर क्या है कि अच्छा, यहाँ पे हमारे पास 3 प्लेन अवेलेबल होते हैं। ये XY प्लेन हो जाता है हमारा, इधर ये YZ प्लेन, ये XZ प्लेन, ये XY प्लेन, ये YZ प्लेन और ये XZ प्लेन। इसके पैरेलल जितने भी प्लेन हैं सब XY, इसके पैरेलल जितने भी प्लेन सब YZ, इसके पैरेलल जितने भी प्लेन सब ZX ही होंगे। तो ये 3 प्लेन है बेसिकली, और इनमें पॉइंट्स हो सकते हैं 3D में, स्पेस में पॉइंट हो सकता है। बेसिकली हमें पता करना है पोजीशन वेक्टर क्या बताता है। किसी भी पॉइंट की पोजीशन स्पेस में या किसी प्लेन में, कहीं भी आप बात करिए, किसी भी पॉइंट की पोजीशन, ऑब्जेक्ट हो, बॉडी हो, कुछ भी हो, वो जो पर्टिकुलर पॉइंट है उसकी पोजीशन बताता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। इफ दिस इज अ पॉइंट ए, पॉइंट हो सकता है, कोई बॉडी हो सकती है, और उसका पोजीशन वेक्टर अगर हम कह रहे हैं RA, तो इसका मतलब ओरिजिन से इसकी जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है दैट इज RA, ये RA होगी, और डायरेक्शन को ये शो करेगा। यानी पोजीशन वेक्टर में बेसिकली 2 चीज़ इंक्लूडेड है। पहली कि आपका पॉइंट ओरिजिन के रेस्पेक्ट में कितनी दूर है, यानी ओरिजिन से कितनी दूर है, और दूसरी चीज़ इसके अंदर होने वाली है कि किस डायरेक्शन में दूर है। ये अभी 1 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं कि क्या मतलब है इसका। मान लीजिए यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट है कोई,
पॉइंट बी और इसका पोजीशन वेक्टर है आर बी। तो आप चेक करिए कि आर ए और आर बी की लेंथ लगभग बिल्कुल सेम है, यानी इसका मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। बट मैंने कहा पोजीशन वेक्टर दो चीज़ बताता है, पहली बात कि पॉइंट ओरिजिन से कितना दूर है, दूसरा किस डायरेक्शन में दूर है, यानी उसकी डायरेक्शन किधर है। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड भले ही सेम है बट डायरेक्शन दोनों की अलग अलग है, इसीलिए इसका पोजीशन वेक्टर अलग है और इसका पोजीशन वेक्टर अलग है। मैग्नीट्यूड इसका और इसका भले ही सेम है लेकिन डायरेक्शन दोनों की डिफरेंट है। तो आर ए बता रहा है कि ए ओ से कितना दूर, यानी ओरिजिन से कितना दूर और किस डायरेक्शन में दूर। सेम आर बी बी पॉइंट की पोजीशन को बता रहा है। पोजीशन में दो चीज़ है, ओरिजिन से कितना दूर और किस डायरेक्शन में दूर। तो ये तो हुआ पोजीशन वेक्टर। फिर आता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, छोटा सा अंतर है पोजीशन वेक्टर में और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है कि ये एक पॉइंट की पोजीशन को बताता है दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में। मैंने कहा था पोजीशन वेक्टर क्या बताता है, एक कोई भी पॉइंट जो होगा वो उसकी पोजीशन को बताएगा विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन से पॉइंट कितना दूर है और किस डायरेक्शन में दूर है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ना बता के किसी भी जनरल पॉइंट के रेस्पेक्ट में बताता है। ध्यान से सुनिएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जैसे मैं कहूँ ए की पोजीशन बी के रेस्पेक्ट में या बी की पोजीशन ए के रेस्पेक्ट में अगर आपको बतानी है तो ये काम करने वाला है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मान लीजिए मैं स्मॉल डी से इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, तो ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो बी की पोजीशन ए के रेस्पेक्ट में बता रहा है, यानी एक पॉइंट की पोजीशन किसी दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में, एक पॉइंट की पोजीशन दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में। इसका उल्टा भी हो सकता है, ये ए की पोजीशन बी के रेस्पेक्ट में भी बता सकता है। तो एक वेक्टर इधर और यही वेक्टर इधर, तो यही वेक्टर नहीं मतलब दूसरा वेक्टर इस साइड पे हो सकता है। तो ए से बी जाने वाला जो वेक्टर होगा वो ठीक नेगेटिव होगा बी से ए आने वाला। ए से बी वाले को अगर मैं वेक्टर डी कह रहा हूँ, ए से बी जो आ रहा है अगर उसे मैं वेक्टर डी कह रहा हूँ तो जो बी से ए आएगा उसे माइनस डी कहना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा, अगर ए से बी आने वाला वेक्टर डी है तो बी से ए माइनस डी होगा। बी से ए वाला अगर डी हो जाए तो फिर ये वाला माइनस डी हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर्स में नेगेटिव साइन केवल और केवल डायरेक्शन के अपोजिट होने को शो करता है। ये बात ध्यान रखिएगा, वेक्टर में नेगेटिव साइन का कोई भी लेना देना मैग्नीट्यूड से नहीं होता। ध्यान से इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, नेगेटिव साइन का कोई भी लेना देना मैग्नीट्यूड के साथ नहीं है। जो भी हो नेगेटिव साइन सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के अपोजिट होने को शो करता है। दैट मीन्स कि सेम डायरेक्शन में है तो नेगेटिव साइन नहीं होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो नेगेटिव साइन से उसको शो किया जाता है। इसीलिए मैंने कहा ए से बी अगर डी तो बी से माइनस डी, बी से ए को अगर प्लस डी लोगे तो ए से बी माइनस डी हो जाएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर है हमारे पास कि भाई पोजीशन वेक्टर क्या है, जो किसी पॉइंट की पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बताए, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है कि जो किसी भी एक पॉइंट की, कोई भी जनरल पॉइंट हो सकता है, उसकी पोजीशन किसी दूसरे जनरल पॉइंट के रिस्पेक्ट में बताए। मेरे ख्याल से काफ़ी क्लियर हुआ होगा पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है 11th में भी 12th में भी, इवन आगे चल के भी इनके बेसिक्स पे बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चंस बनते हैं फिजिक्स में। तो मेरे ख्याल से वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और लगी हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए और आगे बढ़ाइए। जैसा कि मैंने पहले भी बोला, कॉपीराइट नहीं है, हर वीडियो में बोल रहा हूँ, सबको कॉपी करने का पूरा राइट है। सिर्फ फैलाइए, क्रिएटिवली बनाइए, क्या चाहिए बताइए, और बोर्ड में आपके साथ हैं हम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।